भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान् शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुखाल और संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। आज हम लोग पारस्कर गृह के प्रथम कांड के प्रथमा कंडिका के बारे में लोग विचार विमर्श करेंगे, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाती है। अथा तो गृहस्थाली पाका नाम कर्म इष्टापूर्त क्रिया सिद्धि हेतुम जगभुजाम मुखम अग्निम त्रयोवचसारम वंदे वागधिदैवतम पारस्कर कृते गृहसूत्र व्याख्यान पूर्विकाम प्रयोग पद्धतिम कुर्वे वासुदेवादि संवताम। अर्थात तो गृहस्थालिपाकानां कर्म अत्र स्रोत कर्म विधानानंतरम जता स्रोतानि कर्माणि विहितानि अस्मार्तानि तु विधेयानि अतो हेतुर्गृह्ये आवश्यत्वे अग्नौ ये स्थालिपाका गृहस्थालिपाका तेषां गृहस्थालिपाकानां कर्म क्रिया अनुष्ठानमिति यावत् वक्षत इति सूत्रशेषः। अर्थात वेद विहित कर्मों का विधान स्रोत सूत्रों में वर्णन किया जा चुका है। अब कर्म प्राप्त स्मृति पर आधारित अथवा धर्मशास्त्र विहित कर्मों का विधान करना चाहिए। अतः अग्निहोत्र की आग में पकाए गए एक धार्मिक कृत्य जिसका अनुष्ठान गृहस्थ करते हैं, इस प्रकार किए जाने वाले कर्मों का निरूपण आगे हम लोग करने जा रहे हैं। अर्थशब्द मंगल सूचक है। किसी रचना के प्रारंभ में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ग्रंथादौ ग्रंथमंध्ये मंगलमाचरणीयम। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, ताकि वह ग्रंथ जो है सो भली भांति शांति पूर्वक सुसंपन्न हो, उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं हो। उसी प्रकार अर्थ शब्द जो है सो मंगलार्थक है और मंगल सूचक है। इसलिए किसी भी पुस्तक के या किसी प्रसंग के प्रारंभ में अर्थ जो है सो लिखा जाता है या दिया जाता है। किसी भी रचना के प्रारंभ में इसलिए अर्थ का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ इसके बाद अब यहाँ होता है। संस्कृत भाषा में यह शब्द बड़ा ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह शब्द सर्वप्रथम ब्रह्मा के कंठ से निःसृत माना जाता है। ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्जातौ तेन मांगलिकाबुभौ। इसका शांकर भाष्य भी द्रष्टव्य है। अर्थांतर प्रयुक्तम अथ शब्दम श्रुत्या मंगलमाचरति से इसकी तुलना की जा सकती है। विद्वानों ने पारस्कर गृह सूत्र के जर्मन अनुवाद में एस्टेंजलर ने अथाता का शब्द नैनाल्सो लिखा है, किंतु उनके इस अर्थ से ओल्डेनबर्ग सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में आगे के किसी संदर्भ की सूचना अतः शब्द से नहीं मिलती है। अतः स्रोत सूत्रों का प्रारंभ अर्थात उपधिकार से ही होता है, जो स्वतः कल्पसूत्र साहित्य का प्रथम खंडी माना जाता है। किंतु ओल्डेनबर्ग का यह विचार है कि भारतीय प्राचीन करकारी भाष्यकारों के विचार से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, अतः यह मत उचित नहीं प्रतीत होता। गृह, यहाँ गृह से उस गृहाग्नि का तात्पर्य है जिसे अग्निहोत्र की आग कहते हैं, जिसको स्थापित किए रखना प्रत्येक ब्राह्मण का विहित कर्म है। ग्रह धातु से क्या प्रत्यय लगने पर गृह शब्द का निर्माण हुआ। यहाँ गृहाग्नि से 3 प्रकार की आग का बोध होता है: आवसथ्याग्नि, शालाग्नि एवं औपासनाग्नि। स्थालिपाका, स्थाली शब्द का अर्थ है पकाने वाला बर्तन अर्थात मिट्टी की हांडी। सामासिक स्थालिपाका शब्द का अर्थ है कि एक धार्मिक कृत्य जिसका अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू के घर में होता है।
इसका संदर्भगत अर्थ है कि आज्यादि श्रयण पुरोडास निर्माण धाना तथा सत्तु प्रवृत्ति परे समूह्यो क्लिप्यो लिख्योद धृत्याभ्युक्षाग्नि मोप समाधाय दक्षिणतो ब्रह्माश्रमातिर्ज परणीय परिस्तीर्थार्थ वदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षिणी संस्कृत्यार्थवत् प्रोक्ष निरूपाज्य मधिश्रित्य प्रजमग्निं कुर्यात्। होम के लिए किसी वेदी में जो अग्नि स्थापित की जाती है उसी विधि का यहाँ सामान्य निरूपण हुआ है। होम करता स्नान कर अच्छी तरह हाथ पैर धोकर यज्ञ पवित्र आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए। पुनः 27 अंगुल का मंडल बना लें। फिर उसे तीनों कुशों से धूली झाड़ कर गोबर और पानी से उस स्थान को लीप कर श्रु मूल से या किसी काष्ठ के टुकड़े से 3 बार रेखाएं खींचें। उन रेखाओं से उठी धूल को उठा ले। फिर उसको स्थान पर पानी छींटकर कांसे या तांबे के बर्तन में आग लेकर वेदी के बीच में अग्नि स्थापन करें। वेदी से दाहिने ब्रह्मा के लिए पवित्र आसन बिछा दें। फिर प्रणिता नामक जगीय काष्ठ पात्र को बाएं हाथ में रखकर उसे पवित्र जल से भर दें। फिर उस स्थापित अग्नि के चारों ओर कुशा फैला दें। फिर यज्ञोपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा करके उसके बाद पवित्र नामक कुशों को 2 खंडों में विभाजित कर अर्थात 3 पवित्र कुशों को 2 तरुण कुशों पर आगे से एक बिता छोड़कर उसके टुकड़ों को प्रोक्षणी पात्र के जल से सींचकर प्रोक्षणी पात्र का संस्कार करें। अनुष्ठान उपयोगी वस्तुओं को जल से सींचकर राजस थाली में घी डालकर उसे प्रज्वलित आग पर रखकर उसके चारों ओर जलती लकड़ी को घुमाकर घी को पिघला देना चाहिए ताकि हवन करने में वह पिघला हुआ रहे। ऐसे इस कंडिका में कुल मिलाकर 24 लयबंध शब्दों का प्रयोग किया गया है। आचार्य कुलमणि मिश्र ने इस सूत्र के 5 समूहन आदि शब्द के व्याख्या क्रम में कहा कि 5 लयबंध दैव कर्म में 3-3 तथा 1-1 पितृ कर्मजन संस्कार है। किंतु भर्तृयज्ञ ने इसे 5 पंचभूत संस्कार माना है तथा कर्काचार्य ने इसे 5 अग्नि संस्कार माना है। इस संदर्भ में जयराम, हरिहर, गदाधर तथा विश्वनाथ की कर्काचार्य से सहमत है। परिसमूहादि परि और सम पूर्वक वह धातु से ही बनता है। कर्क और जयराम ने इसे ऊ धातु मानकर परिसमूह का प्रयोग किया है। यज्ञोपयोगी पदार्थ से यहाँ निम्नलिखित वस्तु का ज्ञान होता है। 3 संपूर्ण कुशाएं, 2 तरुण कुश, प्रोक्षणी पात्र, प्रउक्ष नियम। अग्नि स्थापन के क्रम में बहुधा प्रयुक्त होने वाला यह शब्द पवित्र जल से पूरित कलश के अर्थ में है। आजस्थाली आज्यते आंज क्यप स्थाली स्थाल निप। आज्यस्थाली पिघले हुए घी को रखने के लिए मिट्टी का बर्तन। चरुस्थाली देवताओं तथा पितरों की सेवा में अर्पित करने के लिए चावलों को पकाने वाला बर्तन। सम्मार्जन कुशा समृज लुट वेदी की भूमि को झाड़ने के लिए कुशा। उपशमन कुशा यानी यज्ञीय कार्य में प्रयुक्त होने वाले कुशों का संग्रह। संविधाएं होम की आग को प्रज्वलित करने की लकड़ियां स्मृत्यर्थसार के अनुसार ये लकड़ियां पलास, खैर, पीपल, सामी, गुलर आदि की होती हैं। ये लकड़ियां एक बीते अर्थात 12 अंगुल की सूखी या गीली, पक्की और बराबर से कटी हुई होनी चाहिए। घून लगी लकड़ियों का होम में प्रयोग सर्वदा वर्जित है। उपजमन कुशा अग्नि को यज्ञीय भूमि में स्थापित करने वाले कुशा। सुरुवा लकड़ी का बना हुआ यज्ञ का चम्मच जिससे होमाग्नि में आहुतियाँ दी जाती है। गाय का घी, चावल से भरे मिट्टी के बर्तन, दक्षिणा एवं गौ। प्रोक्षण कर्म को उठे हुए हाथों से किए जाते हैं तथा अभ्युक्षण कर्म नीचे झुके हुए हाथों से संपादित किए जाते हैं। उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणीयम समाहतम
तीरस्यावीक्षणम पुरजा निश्चयरक्षुणम कृतम। ब्रह्मा यज्ञीय कार्य संपादन के निमित्त कर्मकांड में नैष्ठिक पवित्र ब्राह्मण को ब्रह्मा कहा जाता है। सभी कर्मों में निष्णात ब्रह्मा का यदि अभाव हो तो 50 कुशों से निर्मित ब्रह्मा का ही वरण कर लेना चाहिए। प्रोक्षणी संकृत्य, प्रणिता के जल को प्रोक्षणी पात्र में 3 बार डालें। फिर प्रणिता के जल से प्रोक्षण मात्र का मार्जन करें। इसके बाद वेदी के मध्य में अग्नि स्थापन करें। प्रोक्षणी संस्कार के क्रम में पहले प्रोक्षणी पात्र को प्रणिता पात्र के पास रखकर प्रणिता का पवित्र जल उस पर छिड़कना चाहिए। इकट्ठा किए गए यज्ञीय सभी द्रव्यों पर जल से छिड़कना चाहिए। कुशा से यज्ञाग्नि और प्रणिता के बीच में प्रोक्षणी पात्र को रख देना चाहिए। जल सिंचन के पूर्व दाहिने हाथ से प्रोक्षणी पात्र को बाएं हाथ में ही रख कर छिड़कना चाहिए। जल सिंचन के क्रम में प्रणिता के जल को प्रोक्षणी पात्र में 3 बार डालना चाहिए। पुनः प्रणिता के जल से प्रोक्षणी का पात्र का छिड़काव करें। पुनः घी को देखना चाहिए। यज्ञाग्नि के पीछे रखे घी को आजस थाली में डालकर आग पर घी को पिघलाने के लिए रखकर परजग्नि करें, अर्थात जली हुई संध्या की लकड़ी को चरु पात्र आजस थाली की चारों ओर घुमाकर ही पिघला दें। श्रुवम प्रतप्य समृज्याभ्युक्ष पुनः प्रतर्प्य निदध्यात्। श्रुवम प्रतप्य दक्षिणेन हस्तेन श्रुवमादाय प्राञ्जमध्वो मुखाग्नौ तापयित्वा सव्ये पाणौ कृत्वा दक्षिणेन सम्मार्गाग्रे मूलतो अग्रपर्यन्तं संमृज्य मूलैरग्रमारभ्य अधस्तान्मूलपर्यन्तम् अभीक्ष्य पनितोदकेनाभिषिच्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्। पुनः पूर्ववत् प्रतप्य दक्षिणतो निदध्यात्। अधोमुख श्रुवा को होमाग्नि में तपाकर मूल भाग से अंत तक सम्मार्जन कुशा से उसे झाड़कर प्रणिता के जल से उसे अभिसिंचित कर पहले की ही तरह उसे आग पर फिर तपाकर वेदी की दाहिना ओर रख देना चाहिए। पूर्ववर्णी श्रुवा को आग में तपाकर अधोमुख सामने के भाग को आगे की ओर मुड़े हुए अंश को होमाग्नि में तपाकर उसे बाएं हाथ में लें। पुनः दाहिना हाथ से सम्मार्जन कुशा से संपूर्ण श्रुवा को झाड़ दें। फिर उस पर प्रणिता का जल छिड़क दें। फिर पूर्व वर्णित क्रम से उसे आग में तपाकर यज्ञाग्नि की दाहिनी ओर रख दें। आज मुद्वा स्योत पूर्व्य सेत स्योत पूवापू यावेक्ष प्रोक्षणिश्च पूर्ववदूप यमनान कुशानादाय समिधोभ्याधाय परजुक्षा जुहुयात्। आज्यमुद्वास्य आज्यमुत्थाय चरो पूर्वेन नीत्वा अग्नेरुतरता स्थापयित्वा चरुमुत्थाय आज्यस्य पश्चिमतो नीत्वा आज्यस्तुतरतरः स्थापयित्वा आज्यमग्ने पश्चादानीय चरुञ्चानीय आज्यस्तुतरतो निधाय एवं त्रिचतुरादिन्यपि हविष्णुधासयेत्। अधिश्रितां पूर्वेणोद्धा सीतानं पश्चिमतो हविष उद्वास्यानयमनमिति जागिक संप्रदायात् उत्पूय ऊर्ध्वं पूर्ववत् पवित्राभ्याम् अवेक्ष्य अवलोक्याज्यं तस्माद् द्रव्य निरसन प्रोक्षणिश्च पूर्ववत् पवित्राभ्यामुत्पूय पूर्ववत् उपजमनान् कुशानादाय दक्षिणपाणिना गृहीत्वा सव्ये निधाय समिधोभ्यादाय तिष्ठन् समिधा प्रक्षिप्य परजुक्ष जुहुयात्। प्रोक्षणोदकेन सर्वेण सपवित्रेण दक्षिणचूलकेन गृहीतेन अग्निमीशानादि उदगपर्ग म परिशिष्य जुहुयात्। आधारादीनां संश्रमण धारणार्थं पात्रं प्रणितान्योर्मध्ये निदध्यात्। घृत पात्र को आग पर से उतारकर पवित्र कर अर्थात अनामिका एवं अंगूठे से पकड़े गए पवित्रों से 3 बार पवित्र कर देख लेना चाहिए कि उस घी में कोई अपद्रव्य तो नहीं पड़ गया है। यदि पड़ गया हो तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर पहले की तरह प्रोक्षणी पात्र के जल का भी
निरीक्षण तथा परिशोधन कर लेना चाहिए। फिर उपजमन नामक कुश को दाएं हाथ में उठाकर बाएं हाथ में लेकर आग में समिधाएं डालकर जल छिड़क कर हवन करना चाहिए। आज शब्द का अर्थ है होम के लिए रखा गया गाय का घी। उद्वास्य मन बाहर निकाल कर, अर्थात आग पर रखे घी को बाहर निकालकर। उत्पूल्य मार्जन या शोधन करना, पवित्र नाम के 2 कुशाओं से घी का परिशोधन कर। अच्छी तरह से उस घृत को देखकर प्रोक्षणिश्च पूर्ववत प्रोक्षणी पात्र में रखें। पवित्र जल का भी घी की तरह ही ठीक से देखभाल कर। उपजम ल्यूट अग्नि के पास स्थापित कुशान आदाय मैंने कुशों को दाएं हाथ में उठाकर बाएं हाथ में लें। समिधोभ्याधाय मैंने घी लगी हुई लकड़ियों को खड़े होकर कुंड में डालकर। परजुक्ष मन परे उक्षल्य मैंने बिना किसी मंत्रोच्चारण के चारों ओर चुपचाप जल के छींटे देना, अर्थात जल को वेदी के चारों ओर ईशान से उत्तर तक दक्षिणावर्त गिराकर आगे बतलाई जाने वाली विधि से जुजात होम करना चाहिए। एस एव विधिर्यत्र क्वचित् धूमः, एस एव विधिर्यत्र क्वचित् धूमः, ऐसा परिसमूह नादि परजुक्षण पर्यंतो विधिरिव नमंत्रा क्वचित् यत्र क्वचन लौकिके स्मार्ते वाग्नौ होम मात्रम तत्र वेदितव्यः। जहाँ कहीं भी हवन होगा यही विधि हर जगह अनुष्ठान में अपनाई जाएगी। एस एव परिसमूहन से परजुक्षण पर्यंत होम की सामान्य यही विधि है। यत्र क्वचित् होमः, जहाँ कहीं भी होम किया जाता है। विधि शब्द के आगे यहाँ एव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य मंत्रोच्चार के बिना ही विधि का संपादन करना है। यत्र क्वचित से तात्पर्य होम विधि से ही है, अर्थात जहाँ कहीं भी लौकिक कर्म में असमर्थ या अग्नि कर्म में होम का विधान है वहाँ पर यही विधि होगी। तो आज हम लोग जो है सो शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर गृहेश के प्रथम कांड के प्रथम पंचकंडिका के बारे में हम लोग विचार किए कि अग्नि स्थापन कैसे होना चाहिए, अग्नि वेदी कैसे निर्माण करना चाहिए, उसके कैसे पूजा करना चाहिए, उसमें लगने वाले जो है सो लकड़ियाँ हैं उसका कैसे जो है सो शुद्धिकरण होना चाहिए, प्रथा प्रोक्षणी के बारे में हम लोगों ने आज जानकारी की। फिर अगले दिन जो है सो हम लोग पारस्पर गृह सूत्र के अगले द्वितीय कंडिका के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद।